जैसे कि हमारा आज एंड द डियर की जो स्टोरी है, आप माइंड परफॉर्मेंस से स्टोरी को समझ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि एक हिरण घास खा रहा था और पीछे से उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ एक शेर आया है, और एक हिरण का बच्चा है जो अपनी माँ के साथ है। कह रहे हैं कि अरे ये तो हिरण मेरे सामने ही खड़ी थी, अरे ये तो भाग गए। कहते हैं अरे मुझे तो बुरा लगा। चलो एक प्लान बनाते हैं कि शाम को जो शीप का बच्चा है हिरण के साथ में, उसको वापस ले जाएंगे हम। चलो चलो, सारे शेर चले गए हैं। हिरण जो है, जो शेर का बच्चा है, वो हिरण को ही अपनी माँ समझ रहा है, साथ में उसके रह रहा है, उसी के साथ में घास पे सो रहा है बाहर, और उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो शेर है, शेर का बच्चा है। अरे अरे रुको रुको, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? चांद को देखो, पानी देखो। तुम यहाँ कैसे सो रहे हो? तुम देखो तो, पानी में तो देखो कि तुम क्या हो। अच्छा, मैं आप ही के लोगों जैसा हूँ, मैं शेर हूँ, तो तुम हिरण के पीछे क्यों जा रहे हो? तो रुको, मैं तुम्हारी एक मदद करता हूँ। ये गोश्त है, ये लो, इसे खाओ। तो फिर तुम उस हिरण के पास क्यों चले गए? तुम्हें पता है कि तुम शेर हो, तुम मांस खाते हो। एक काम करो, तुम उसके साथ रहो और अगले दिन उसको मार के ले आना कि हम सबका पेट भर जाए। कल जो मांस खाया था वो कितना अच्छा था, कितना ही स्वादिष्ट था। अरे अरे, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, तुम बहुत अच्छे हो। देखा, मैंने कहा था तुम्हें। तीनों शेर उसको ये बताने गए थे कि तुम शेर हो, तुम अपने तरफ देखो, ये तुम इस चीज का चख सकते हो, तुम मजा ले सकते हो, तुम मांस खाते हो, इससे अच्छा तुम हमारे साथ रहो, हमारे साथ आओ।
अब इस कहानी से हमारा ये भी तात्पर्य था एक पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरफ कि अगर हम इसे डेफ कम्युनिटी और एक साइन लैंग्वेज की तरफ देखें। अच्छा, मैं हूँ मैं पेड़ हूं, मैं धूप हूं और मैं हवा हूं। मैं बारिश हूं। अगर ये सब लोग एकजुट हो जाएं, तो ये जो मिट्टी है, मिट्टी के बगैर पेड़ नहीं है। क्या मिट्टी के बगैर एक पेड़ उग सकता है? मिट्टी का होना बहुत जरूरी है। मैं आप सभी से एक सवाल पूछता हूँ कि अगर पेड़ नहीं होगा तो क्या आप लोगों को हवा मिल पाएगी? क्या हमारी सांसें चल पाएगी? बिना पेड़ के हमें हवा नहीं है। और अगर धूप चली जाए तो कोई रोशनी नहीं रहेगी हमारे पास, और पेड़ को भी एक रोशनी चाहिए उगने के लिए। क्या हम हवा को हटा सकते हैं? क्या हम हवा के बगैर खुश रह सकते हैं? क्या पेड़ हिलता डुलता या खुश रहेगा? अगर हवा रहेगी तो पेड़ हिलता रहेगा, हवा मिलती रहेगी और एनवायरमेंट में काफी अच्छा सा माहौल रहेगा। क्या बिना बारिश के हमें पानी मिल पाएगा या एनवायरमेंट में एक अच्छा सा? देखिए, ये सारी चीजें एक दूसरे में ही लिंक्ड है। वैसे ही मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये सारी हमारी रूट्स ये बेबी है, छोटा सा बच्चा है। मैं डेफ हूँ, लेकिन ये मेरा बच्चा हियरिंग है। और मैं सोचता हूँ कि ये जॉब करेगा, अच्छी डेफ कम्युनिटी में अपना एक हिस्सा बना, अपने एक आइडेंटिटी बनाएगा। एक पिता अपने बच्चे के लिए सपने देखते हैं कि ये बड़ा हो, ये बनेगा, ये 10 साल बाद ये होगा, तो आगे क्या होता है ये देखते हैं। मैं डेफ के बीच में रह के साइन नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं स्पीच थेरेपीज में भी अनकम्प्लीट हूँ। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? कहते टीचर ढंग से साइन नहीं करते, मुझे समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? मुझे भी नहीं पता मैं कैसे तुम्हारी मदद करूं। मुझे भी उनके जैसा साइन करना है। देखो, मैं उनके तरीके से उनकी कम्युनिटी में कैसे साइन करूंगा? अरे, तुम्हें साइन लैंग्वेज कैसे आती है बताओ? मुझे एसोसिएशन ने सपोर्ट किया और मैं काफी थैंकफुल हूँ उनके लिए कि उन्होंने इतना मुझे सपोर्ट किया और इतनी अवेयरनेस बढ़ाई, और उससे मेरा लैंग्वेज एक्विजिशन हो गया। तुम जाओ, तुम एसोसिएशन से मदद मांगो, तुम उनसे पूछ सकते हो, हेल्प मांग सकते हो, वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे। ऐसे ही काफी अलग अलग स्टेट्स में एसोसिएशन होते हैं सपोर्ट के लिए। जैसे ही जहां पे भी डेफ स्कूल है, वहां पे एक एसोसिएशन सपोर्ट
अरे अरे बारिश हो रही है। अरे यार मेरे इतनी मेहनत से कपड़े धोए थे, पूरे कपड़े गीले हो गए हैं। अरे इनमें से बदबू भी आ रही है। जब हम कोई कपड़ा धोते हैं इसमें से इतनी अच्छी सुगंध आती है, और फिर हम सो जाते हैं और फिर बाद में हमें पता चलता है कि अरे बारिश हो गई और कपड़े गीले हो गए, उसमें से बात आ रही। तो आप सबको ये सब पता है ना, ये सारी चीजें आप सभी के साथ होती है। अब ऐसे ही कोई एसोसिएशन ध्यान नहीं देता किसी बच्चे पे, वो ये सोचते हैं कि अरे अरे उनको डेवलप करने दीजिए। उसके बाद जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर हम उन पे ये ध्यान दे के बोलते हैं कि अरे ये लोग तो बस घूमते रहते हैं, इनको तो कोई काम नहीं है, तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम कपड़े धोए हैं, कपड़े धो के जब हमने सुखा दिए हैं, और बारिश होने से पहले ही हमने कपड़े निकाल लिए। अब जैसे कि पानी वैसे बरसना शुरू ही कर रहा है और आप एकदम भाग के जाके कपड़े निकाल लेते हैं और कपड़े आपको दोबारा ना धोने पड़ जाए लेकिन वो बच जाते हैं। वैसे ही हम सारे संस्था मिलके जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर है या जिनका भविष्य डूब रहा है, उनको भी हम ऐसे हेलो, कैसे हो आप लोग? क्या मैं आपसे एक चीज पूछ सकता हूँ? आप लोग एसोसिएशन में काम करते हैं? अच्छा अच्छा। मुझे ना साइन लैंग्वेज नहीं समझ में आती है क्योंकि वो लोग साइन सिस्टम करते हैं। मुझे स्पीच थेरेपी इसकी समझ में नहीं आती है। कहते अरे ये तो बहुत पहले हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं। जितने जो डेलीगेट्स हैं, जो जितने भी डेफ डेलीगेट्स हैं, जो सीनियर्स हैं हमारे एसोसिएशन में, वो जब जाके उनसे मदद मांगते हैं और वो ये कहते हैं कि अरे आप तो बहुत छोटे हो, अभी हम लोगों ने तो बहुत पहले एक्सपीरियंस कर चुका है इस चीज के लिए, तो अभी तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने के लिए अभी बहुत टाइम है। तो इससे अच्छा आप उनको कुछ बोलने से अच्छा अगर उन चीजों को सॉल्व कर सके। अब इस चीज की समस्या, इस समस्या को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अरे ये लोग तो वही लोग हैं ना, एसोसिएशन के लीडर्स है ना। हेलो, आप लोग एसोसिएशन में काम करते हो ना? हम लोगों के स्कूल में ना डेफ साइन लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती है। साइन लैंग्वेज में हमें कुछ नहीं समझ में आता, हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। अच्छा अच्छा, चिंता मत करो, हम तुम लोगों की मदद करेंगे और तुम लोगों को इस चीज में सपोर्ट करेंगे। हम तुम्हारे टीचर्स से और तुम्हारे सेंटर पे बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। देखा आप सभी ने कि कैसे एसोसिएशन ने इस चीज को एक्सेप्ट करके उस प्रॉब्लम को सुना और उस चीज को सॉल्व करने की बात करी, क्योंकि जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तब तक हम उस चीज में कोई स्टेप नहीं ले सकते। तो जैसे कि आज का हमारा जो स्लोगन था, वन यूनिटी वन फ्यूचर करके, तो इस मिमिक परफॉर्मेंस की तरफ से शायद आपको समझ में आया होगा।
शायद आपको इंस्पिरेशन मिली हो। प्लीज आप इन सारी चीजों को सीखिए, आपकी सोच को आगे बढ़ाइए। आप सबको बचाने के लिए हमारे
है।